अवनी की सबसे खतरनाक चाल अब ईशा की जिंदगी पर भारी पड़ने वाली है। आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा मोड़ लेती हुई दिखाई दे सकती है जहां ईशा एक ऐसे मामले में फंस जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि उस पर लापरवाही और देश की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर गलती का आरोप लग सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या ईशा अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर अवनी की साजिश उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देगी। कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब अवनी की असली मंशा धीरे धीरे सामने आने लगती है। अब तक हर किसी को यही लगता था कि वह सिर्फ सूरज और ईशा के परिवार के बीच दूरियां पैदा करना चाहती है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक निकलती है। उसका मकसद सिर्फ परिवार में झगड़ा करवाना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देना होता है। शहर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक बड़ा सरकारी कार्यक्रम आयोजित होने वाला होता है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के आने की तैयारी चल रही होती है। पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी जाती है और इस पूरे ऑपरेशन की अहम जिम्मेदारी ईशा को सौंपी जाती है। ईशा अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाने में जुट जाती है। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके अपने घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। दूसरी तरफ अवनी पहले से ही एक खतरनाक गिरोह के संपर्क में होती है। उसका काम केवल जानकारी जुटाना नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में ऐसी कमजोरियां ढूंढना होता है जिनका फायदा उठाकर अपराधी अपने इरादों में सफल हो सकें। इसी वजह से वह बड़ी चालाकी के साथ ईशा का विश्वास जीतती है और घर के हर सदस्य के सामने खुद को मासूम और मददगार साबित करती रहती है। धीरे धीरे अवनी को सुरक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती हैं। कौन सा रास्ता इस्तेमाल होगा, किस समय कौन सी टीम तैनात रहेगी, सुरक्षा अधिकारियों की ड्यूटी कैसे बदलेगी और किस जगह सबसे ज्यादा निगरानी होगी, इन सभी बातों की जानकारी वह चोरी छिपे अपने साथियों तक पहुंचाती रहती है। किसी को भी इस बात का जरा सा भी शक नहीं होता कि इतनी गोपनीय जानकारी आखिर बाहर कैसे पहुंच रही है। कार्यक्रम का दिन आते ही पूरा प्रशासन सतर्क रहता है। सुरक्षा एजेंसियां अपनी जिम्मेदारी निभा रही होती हैं, लेकिन इसी बीच अपराधी अपने प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। उन्हें पहले से हर जरूरी जानकारी मिल चुकी होती है, इसलिए वे सुरक्षा व्यवस्था की कमजोर कड़ी का फायदा उठाकर अपने मिशन को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। अचानक पूरे इलाके में अफरातफरी मच जाती है और वीआईपी सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आती है। घटना के बाद प्रशासन में हड़कंप मच जाता है। सभी अधिकारी यह पता लगाने में जुट जाते हैं कि इतनी गोपनीय जानकारी आखिर अपराधियों तक पहुंची कैसे। जांच शुरू होती है और हर पहलू को ध्यान से देखा जाता है। तकनीकी जांच, कॉल रिकॉर्ड, आने जाने वाले लोगों की जानकारी और सुरक्षा दस्तावेजों की पड़ताल की जाती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। अधिकारियों को पता चलता है कि सुरक्षा से जुड़ी जानकारी किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उसी घर से बाहर गई थी जहां ईशा रहती है। बस यहीं से शक की सुई सीधे ईशा की ओर घूम जाती है। क्योंकि सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उसी के पास थी, इसलिए सबसे पहले उसी से जवाब मांगा जाता है। ईशा बार बार यही कहती है कि उसने कोई गलती नहीं की और न ही उसने किसी को कोई जानकारी दी है, लेकिन उसके पास अपनी बात साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं होता। दूसरी तरफ अवनी बहुत चालाकी से सारे सबूत मिटा चुकी होती है और खुद को पूरी तरह निर्दोष दिखाने की कोशिश करती है। वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे उसे किसी बात की कोई जानकारी ही नहीं हो। अब जांच एजेंसियों के सामने हालात ऐसे बन जाते हैं कि ईशा पर लापरवाही का आरोप और भी मजबूत दिखाई देने लगता है। उसके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू हो जाती है। परिवार के लोग भी परेशान हो जाते हैं,
क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। सूरज भी एक तरफ ईशा पर भरोसा करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके सामने मौजूद सबूत उसे उलझन में डाल देते हैं। अवनी को लगता है कि अब उसकी जीत तय है। उसे भरोसा होता है कि ईशा कानूनी मामलों में उलझ जाएगी और किसी का ध्यान उसकी असली साजिश की तरफ नहीं जाएगा। यही मौका पाकर वह अपने साथियों के साथ अगला कदम उठाने की योजना भी बनाने लगती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईशा हार मानने वालों में से